हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। तो अंशु का सारा सच आ गया है सामने। मैं पूजा राव आप लोगों को पहले ही अपडेट दे दी थी कि अंशु के घर में क्या हुआ है, और मैंने पहले ही बताया था उसके ससुराल में प्रॉब्लम हुआ है, जिसके वजह से वो घर छोड़ के निकल गई थी। ससुराल के से शिवान आ गई थी, तो बहुत लोग मुँह उठा के आ गए थे बोलने के लिए कि आपको सब कुछ पता होता है। गाइस, तो हम लोग वीडियो बनाते हैं तो इतना तो हम लोग अपडेट रखते ही हैं कि किसके घर में क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए वो लड़की अपना घर छोड़ के चली गई थी। तो जी हाँ, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था गाइस। मेरी दुनिया ब्यूटी टिप्स में मेरा चैनल पे सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि अंशु को सास या मौसी सास के वजह से ही घर छोड़ के निकली है। तो वो बात का भी ना क्लियरिफिकेशन आ गया है, और वीडियो में बने रहिएगा। एक एक प्रूफ मैं दिखाऊंगी कि हर एक बात का प्रूफ मिल गया है कि अंशु घर छोड़ के क्यों गई थी, किस लिए गई थी। और ये ना सचिन राज परिवार ने भी इस चीज़ को ना पुष्टिकरण कर दिया है। आंटी का वीडियो सामने आ गया है, और आंटी का ना ये मुझे निर्णय बहुत अच्छा लगता है। आंटी जो भी बोलती है ना, एक देखिए, भले उस चीज़ को करे ना करे, लेकिन बोलती बहुत सही है। और उन्होंने ये भी बोला है कि चाहे मेरी बेटी होती, चाहे किसी और की बेटी होती है, चाहे अंशु है, मैं वही करूँगी जो मुझे सही लगेगा, वही की भी बेटी हूँ, मैं ऐसा ही व्यवहार करूँगी। तो देखिए, एक लड़की को ना घर बसाने में वो पता चल गया है कि उनकी सासू माँ के ताने, चाहे मौसी सास के ताने की वजह से ही वो यहाँ से घर छोड़ के निकली थी। गैस, ताना नहीं देता है। हर एक ससुराल में ना बहुत सारे आप देखे हैं कि कितना कोऑपरेटिव है लोग। और खाना बनाने के लिए आप देखे थे, जिस दिन ना पूड़ी बनाना था उस दिन से ही अंशु का रोना धोना और ये सब शुरू हुआ था। तो बस वो लोग यही बात बोले हैं कि खाना उसको बनाना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, टाइम से पूजा करना चाहिए। ये सब हर कोई ना एक्सपेक्ट करता है, और हर एक लड़की को ना ससुराल में सेटल होने में टाइम लगता है। तो आंटी बोली हैं, फिर भी दोनों पक्ष का बात, और जब शिवान जाएंगी तो दोनों सासू माँ और क्या नाम है इसका, अंशु से वो बात करके ना अपडेट देंगी। तो आप लोग देखिएगा। इसे देखिए, हम लोग भी अपने मायके से आकर अभी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चाहे जो भी लड़की हैं, जो भी बहुएं हैं, उनको अपना घर, अपना गृहस्थी, अपने कपड़े धोने ही पड़ेंगे, खाने ही पड़ेंगे। आप भले मैड रख सकते हो काम करने के लिए, अगर आपको पास दिक्कत है तो नौकरानी रख सकते हो, लेकिन खाना कितना बनाना है एक घर की बहू को, मतलब जो भी होती है उसको ही करना पड़ता है। चाहे उस अंशु की सासू माँ करे या अंशु करे, तो अंशु को कोई जीवन में बना के नहीं खिला सकता है। गाँव में तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो इस चीज़ से हम थोड़ा रिलेटेबल हैं। आप देख सकते हैं कि दो देवरानी जेठानी यूट्यूब पर भी हैं, वो लोग भी अपना खाना खुद ही बनाती हैं। तो इस चीज़ अंशु को समझना पड़ेगा और एंजाइटी से बाहर निकलना पड़ेगा। जो चीज़ भगवान ने उसको तकलीफ़ दिया है ना, उस चीज़ को उसने हर एक चीज़ को ना क्लियर किया है। क्योंकि यहाँ पे जब वो मायके में थी तो अकेले रहती थी, अकेले कुछ भी खरीद के खा लेती होगी, कुछ भी कर लेती होगी। और अंशु ने खुद बताया है कि 25 साल का उम्र है उसका, तो 25 साल उम्र ना कम नहीं होता है एक लड़की को गृहस्थी समझने के लिए। उसको कोशिश करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हाँ। लेकिन देखिए, उसकी सासू माँ को, मुझे तो जितना अच्छा वो फैमिली लगता है, मैं शुरू से ही देखी हूँ, और उस फैमिली से ना मुझे समझ में आता है। लेकिन हर एक छोटी बड़ी चीज़ को लेकर ना इतना बॉन्डर नहीं करना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि अंशु के लाइफ में दुख है, भगवान ने जो उसको तकलीफ़ दिया है ना वो कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन अब अंशु को ना अपनी सास में ही अपनी माँ को ढूंढना पड़ेगा, और उनको माँ जैसा प्यार देना पड़ेगा, और सासू माँ को भी। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि अंशु से मतलब रिक्वेस्ट है, कोई भी लड़की गाइस ससुराल में जाती है तो उसको दिक्कत होता है। और मैंने आपको बार बार पहले ही अपडेट दे दिया था कि उसके ससुराल में उसकी मौसी सास और सास से ही कुछ हुआ है, जिसके वजह से हुआ है। तो जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे ना, अब जाके आंटी के वीडियो में आप लोग कमेंट्स कीजिए, आप जाकर देख लीजिए। आंटी ने खुद अपडेट दिया है कि टाइम से सोने को लेकर, टाइम से उठने को लेकर, खाना बनाने के लिए, और घर में जो रहता है ना उसको खाना बनाना ही पड़ता है। यही सब चीज़ लेकर ना अंशु के साथ ये हुआ था। और आंटी भी ये बात बोली हैं। इसका मतलब देखिए, एक माँ आंटी को ना जो लोग टारगेट कर रहे हैं कि अपनी बेटी होती तो ऐसा नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती आंटी, ऐसा बात ज़रूर बोलती। क्योंकि देखिए, किसी भी एक दिन में ना घर छोड़ के आना, घर छोड़ के चला जाना, मैं अपने आप को खोजने जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। वो तो शुभम का बड़प्पन है। वो फिर आकर, क्योंकि दिखता है शुभम की आंखों में ना अंशु के लिए प्यार दिखता है, वो फिर से लेके गए हैं उसको।
और वो अपनी ससुराल में है, अपडेट मिल चुका है। तो ये दो फैमिली को ना परेशान नहीं करना चाहिए, उसको अपनी एंजाइटी से बाहर निकलना पड़ेगा, उसको खुद को ना इस चीज़ को अपना ताकत बनाना पड़ेगा। ससुराल में ही रहना है और एक लड़की की इज्जत सम्मान ना ससुराल में ही होता है। तो मुझे लगता है कि अंशु को ये चीज़ सीखनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को। उसको तो सबसे पहले रंजना और मनीषा को देख के ये सीखना चाहिए कि मनीषा का मिलियन सब्सक्राइबर है, वो चाहे तो 2-4 पता नहीं आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, वो चाहे तो 2-4-10 नौकर रख सकती है। लेकिन आप देखे होंगे जब भी वो सिवान में आती है ना, तो वो साड़ी ही पहनती है, चाहे रंजना हो या मनीषा हो, वो लोग साड़ी, दोनों बहुएं आंटी की साड़ी वगैरह पहनती हैं, अच्छे से आंचल को कैरी करती हैं। तो उसको तो कुछ वो साड़ी ना पहने, वो तो सूट पहन के फर्स्ट टाइम भी आई थी तो सूट पहन के चली गई थी मायके, जबकि ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट टाइम में इंसान बहुत अच्छा से सज धज के साड़ी वगैरह पहन के ऐसे जाता है, लेकिन फिर भी उसके ससुराल के लोग कुछ नहीं बोले। तो यहाँ पे मुझे लगता है ना कि उसको अपनी भाभीयों से, रंजना और मनीषा से कुछ सीखना चाहिए कि दोनों बहू घर में कैसे रहती हैं। मनीषा चाहे ना तो कुछ नहीं कर सकती, उसके मिलियन फॉलोअर्स हैं, मिलियन लोग उसको देखते हैं, लेकिन कभी भी आप देख होंगे मनीषा ही घर के काम में अपना जितना भी करती है, हिलती है डुलती है, पर काम तो अपना वही करती है। सचिन को ना आप देखे होंगे यहाँ तक कि वो ब्रश में कोलगेट लगा के भी उनको सचिन को देती है। तो ये सब चीज़ ना थोड़ा बहुत सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप लड़की हैं तो आप गुलाम बन गए हैं, नहीं। अपनी फैमिली की खुशी में ना खुद की खुशी खोजोगी तो अंशु को खुशी मिलेगी। तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है उसको ना। ये अब खुद की ज़िंदगी जो तुमने जिया है ना अकेले, वैसा नहीं होता है डियर। बहुत लाइफ में ना बहुत उतार चढ़ाव, इसी का नाम ससुराल है। और तुमको ना मनीषा और रंजना को देख के कुछ सीखना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती ये दोनों परफेक्ट हैं, दोनों की दोनों थोड़ा बहुत दिक्कत है, दोनों का काम में भी दिक्कत है, लेकिन तुमको ये देख के सीखना चाहिए कि वो ससुराल में कैसे रहती हैं। तो तुम्हें इनसे कुछ तो सीखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भाभी हैं। और तुमने जो अचानक से घर ससुराल से मायके आ गई थी, ये भी तुम्हारा डिसीजन गलत था। और प्लस तुम जो घर छोड़ के ना बिना सचिन को बताए जो तुम गली से भाग गई या कहीं और चली गई, अपने पति के संग चली गई, ये चीज़ भी तुमने गलत किया है। क्योंकि उन्होंने लोकेशन से तुम्हारा ये किया, पता लगाया कि तुम वहाँ हो, तो एक गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा ससुराल, तुम्हारी सासू माँ, तुमको उनके संग जैसे ट्रीट करना है वैसे रहिए। और किसी माँ को ना, कोई माँ ना नहीं चाहती है अपनी बहू या किसी को बद्दुआ देना। और जो भी गलत लोग जो बद्दुआ देंगे ना, तो तुमको उनकी बद्दुआ लगेगी ही नहीं। और एक माँ का बद्दुआ तो कभी भी नहीं लगता है। तो इस चीज़ को तुम ये रखना। और तुम्हारी सास या माँ जिसने भी तुम्हें बद्दुआ दी है, तुमको एक तो तुम्हारे मायके फैमिली से दिया था, तो तुम तो उस चीज़ को ना सही कर रही है गाइस। अंशु ना उस चीज़ को साबित कर दे रही है कि हाँ, मुझे तो जिसने बोला था कि तुम शाम को जाओगी और सुबह चली आओगी, उस इंसान को तो तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम ससुराल में नहीं रह सकती हो। तुम सच में सुबह शाम को गई और सुबह चली आई। तो उस इंसान से ना दूर रहो तुम, और उसकी बातों को तुम झूठा साबित करके दिखाओ। अपनी सासू माँ की बातों को ना मानो, उनको रिस्पेक्ट करो, उनको उसके अंदर माँ को ढूंढो। और कुछ तुम एडजस्ट करो, कुछ सासू माँ, इतना दिन से सासू माँ तुम्हारे साथ एडजस्ट ही कर रही हैं, तो तुम भी इस चीज़ को एडजस्ट करो। और खुशी खुशी, इतना छोटा परिवार है, तुम लोग हैप्पी हैप्पी रहो। और किसी के भी फेस पे कुछ पट से ना बोल देना ना, ये बात का सोल्यूशन नहीं होता है। घर में बैठ के तुम सोल्यूशन निकालो, क्योंकि अभी तुम बदनाम हो जाओगी कि सोशल मीडिया पे तुम व्यू के लिए ये सब कर रही हो, क्योंकि बहुत लोग ये सब बोल रहे हैं। ये